नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर सीएम योगी ने एक तरफ बुनकरों को सम्मानित किया तो दूसरी ओर अखिलेश सरकार की कार्यशैली पर तीखा राजनीतिक तंज कसा। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की प्राथमिकता प्रदेश का विकास नहीं बल्कि अपनी दिनचर्या थी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि देर से उठने, शाम की महफिलों और निजी व्यस्तताओं के बीच प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसका खामियाजा जनता ने दंगों और असुरक्षा के रूप में भुगता। लखनऊ के बाद अंबेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी ने पूर्व की एसपी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि पहले एक कहावत थी, जिस गाड़ी पर एसपी का झंडा उस गाड़ी में एसपी का गुंडा, और आरोप लगाया कि पहले दंगाइयों को सीएम आवास पर सम्मानित किया जाता था और भारत की विरासत को अपमानित किया जाता था। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि पहले एक मिथ था कि जो सीएम नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी है वो आज चली जाए, लेकिन जनता के लिए आए हैं तो जनता की सुनवाई करेंगे। सवाल यह है कि पूर्व की एसपी सरकार पर सीएम योगी के हालिया हमले पिछली सरकार के कामकाज का वास्तविक राजनीतिक मूल्यांकन है या फिर चुनावी सियासत के बीच एक नया हमला। दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनते हैं बयान। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थी। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। दूर किया है तो अखिलेश यादव की इन्हीं कारनामों के कारण किया है, इसी प्रवृत्ति के कारण किया है कि अखिलेश यादव को जनता से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी केवल सुख सुविधाओं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नियर एंड डियर के लिए राजनीति कर रहे हैं। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। वो जनता के बीच जाते हैं, न जनता से संवाद करते हैं। ये उनकी राजनीति का तौर तरीका है। इसलिए पार्टी लगातार सिमट रही है। जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के दावा करती थी, अब धीरे धीरे सफाई की ओर बढ़ चली है। माननीय अखिलेश यादव जी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक विजनरी लीडर और अपोजिशन के बड़े चेहरे के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। ऐसे अपोजिशन लीडर की छवि खराब करके भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो अपनी नकारात्मक राजनीति से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि खराब कर देगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। कोई भोर में 3 बजे उठता है या दिन में 12 बजे उठता है, ये आदरणीय योगी जी को कैसे पता? किस तरीके का, क्या ये जासूसी कराई जा रही है? अखिलेश यादव जी की निजता को उल्लंघन किया जा रहा है क्या? जिस तरीके से बात की जा रही है कि 12 बजे उठते हैं या 1 बजे उठते हैं। आज की डेट में अखिलेश जी के ऊपर चर्चा करने की जगह अगर आप मोदी जी की नींद नहीं आ रही है इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा। और चलिए आपको फटाफट दो टूक के सवाल भी बता देते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तंज, यूपी में सियासी जंग। सीएम योगी के इस तंज के बाद सियासी पारा यहां पर हाई हो गया है। आपने बयानों के जरिए उसको सुना और समझा भी। आज का हमारा दूसरा सवाल, क्या एसपी सरकार में विकास से ज्यादा वोट बैंक पर फोकस था क्या, जैसा आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, इसे भी समझिए। आज का हमारा तीसरा सवाल, अगर सब ठीक था तो जनता ने 2017 में सत्ता से हटा क्यों दिया? मतलब बीजेपी सवाल बार बार ये पूछती है कि अगर आपका काम बोल रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो आपको यूपी की जनता ने सत्ता से हटाया क्यों? सवाल नंबर 4, क्या अखिलेश सरकार में प्रशासन से ज्यादा राजनीति हावी थी, जैसा बीजेपी कह रही कि नियर और डियर को फायदा पहुंचाने के लिए सियासत की जाती थी, क्या ऐसी स्थिति थी क्या? और सवाल नंबर 5, क्या 27 चुनाव में सरकार की कार्यशैली भी मुद्दा बनेगी क्या? मतलब पिछली सरकार की कार्यशैली और मौजूदा सरकार की कार्यशैली, क्या इसको भी जनता के बीच में रखकर मुद्दा बनाया जाएगा क्या? ये आज के हमारे 5 सवाल हैं। इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अवधेश पांडे साहब थोड़ी देर हमारे साथ जुड़ेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। के शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी की। बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पूजा मिश्रा जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। आरोप ये लगा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि पिछली सरकार की प्राथमिकता प्रदेश का विकास नहीं अपनी दिनचर्या थी, ऐसा ही था क्या? आपको नमस्कार और साथी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या जो है
पुरुष सीएम के घर के अंदर में बैठे रहते थे क्या? अलार्म बजाते थे उनका या घंटी बजाते थे, या वो जब जिम के लिए 5 बजे निकलते थे उनका किट रेडी करते थे? ये इन्फॉर्मेशन उनके पास में है कहाँ से? मतलब जो है, आप लोग की तो न्यूज रही होगी ना, आप लोग तो तब भी चैनल आपका रहा होगा, आप कवर करते रहे होंगे। आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को क्या देखा था जिम में 5 बजे? क्या कभी ऐसा कवर हुआ था क्या? पैपराजी वहां नहीं पहुंचा करते थे क्या? क्योंकि देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से फेल हो रखे हैं। और फेल हो रखे तो क्या बचता है? 2 तरीके होते हैं कि आप अपने आप को बेस्ट साबित कर दो। एक तो होता है कि जो है एक लाइन है, उस लाइन के आगे अपनी लंबी लाइन खींच दीजिए, तब तो आप बेस्ट हो जाएंगे। और दूसरा तरीका होता है, ये तो कर ही नहीं पाए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कि जो पहले से लंबी लाइन है उसको जो है रगड़ रगड़ के घिस घिस करके सोच रहे किसी तरीके से छोटी हो जाए, किसी तरीके से छोटी जाए, किसी तरीके से तो हम दिखे कि हाँ हमने क्या हुआ है। समाजवादी पार्टी ने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया था, उस पर जेट फाइटर प्लेन उतारा था, ग्लास में पानी रख करके, अभी वीडियो होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बोला। और इन्होंने बनाया कानपुर लखनऊ का 47,000 करोड़ रुपए लगा करके बनाया। क्या हुआ? पंखे लगा करके सड़कें सुखाई जा रही, उसमें 47 जो है गड्ढे हो रखे हुए हैं। इस तरीके की बनाई। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंट में ही हमारे कार्यकर्ता ने भी एकदम 20 फीट गहराई सड़क पे गड्ढे में जाकर के प्रोटेस्ट किया हुआ है। इतनी बरसात में जो है किसान खड़े होकर के यूरिया के लिए लाइन लगे हुए हैं। आप एक एग्जाम बता दीजिए 2018 से लेकर के 2026 तक जो बिना किसी भी विवाद के कंप्लीट हो गया हो। 2018 का टेट का आज तक सुपर टेट नहीं करा पाया। 2022 में टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भराया, आज तक जो है ये एग्जाम करा करके उसका रिजल्ट नहीं दे पाए हुए। 2026 में एग्जाम कराया। और इसी तरीके से अमित जी, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जो सरकार ने करे। 69,000 भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 24 घंटे में शॉर्ट आउट कर देंगे, आज तक क्लियर नहीं हो पाया हुआ है। तो ये इतने नकारा साबित हो गए। भगवान श्री राम जी के मंदिर, जिनकी राजनीति सिर्फ जो है भगवान श्री राम जी के मंदिर के इर्द गिर्द घूमती थी, अब वो जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के रूम के इर्द गिर्द घूमने लग गई हुई है, क्योंकि वहां पर चोरी पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करेंगे? यही करेंगे ना कि अब जो है चला जाए, इनके ऊपर जो है बुराइयां की जाए। जो पेड़ फला रहता है ना, उसी के ऊपर पत्थर फेंका जाता है। ठीक है पूजा जी, पहले राउंड की आपकी बातचीत आ गई, मैं जवाब ले लेता हूँ। अवधेश पांडे जी, पूजा मिश्रा का आरोप है कि आप जो है अपनी लकीर को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पिछली सरकार की लकीर को आप छोटा कर रहे हैं और उसी प्रयास में बयान दिए जा रहे हैं। दूसरा उनका एक सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव की निजी जिंदगी को इतना करीब से आप लोग कैसे जानते हैं? क्या उस वक्त आप लोग जाकर देखते थे कितने बजे वो सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे लोगों से मिलते हैं? इतनी सटीक जानकारी इसकी कैसे है, बताइए। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो जिसकी लकीर जनता आगे बढ़ाती है, राजनीति में वही चमकदार सितारा बनता है। योगी जी की लकीर, भाजपा की लकीर उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है। और वो इसलिए कि चूंकि योगी जी विकास, सुशासन, गरीब कल्याण और कानून के राज में विश्वास रखते हैं, और उसी से प्रसन्न होकर उत्तर प्रदेश की जनता बार बार उनको मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो कोई मुख्यमंत्री हो, कोई लोक सेवक हो, उसकी कोई ऐसी व्यक्तिगत जिंदगी नहीं होती जिसे कोई जान नहीं सकता। वो अंधविश्वासों में जीने वाले मुख्यमंत्री नोएडा नहीं जाएंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को अराजकता में, जंगल राज में ढकेल दिया और गुंडों के सहारे, आतंकवादियों के सहारे उन्होंने उत्तर प्रदेश को चलाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश में स्वयं वो एक राजे महाराजे की तरह लगातार स्थापित रहे। इसको पूरे प्रदेश की जनता जानती है और इसी कारण उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उनको उत्तर प्रदेश से बाहर फेंकने का काम किया। और आगे आने वाले चुनाव में भी वो हार की हैट्रिक लगाने वाले हैं। एक सवाल किया था पूजा जी ने राम मंदिर का, तो मैं बता दूं कि जिन लोगों ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाई और जिन लोगों ने आज तक राम जन्मभूमि का दर्शन नहीं किया, जिनकी सरकार में अयोध्या में कर्फ्यू लगे, मूर्ति विसर्जन का दंगा हुआ और जिन्होंने अयोध्या को उपेक्षित रखा, जिनको चंदा और समर्पण में कोई अंतर नहीं है, चढ़ावा में कोई अंतर नहीं है, अगर सूप हंसे सूप चलनी जिसमें 72 छेद, तो उनको इस बात की कोई पूजा जी आपका काउंटर। अवधेश जी का कहना है कि जब कोई सार्वजनिक जीवन में होता है तो उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर लेना या फिर पब्लिक में उसके बारे में जानकारी होना, ये कोई अचरज की बात नहीं है। अमित जी, तो फिर पब्लिक में जानकारी चैनल के पास में आपके होगी, मुझे लगता है आप खंडन करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। किस बात का? जो है मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नहीं, बीजेपी ज्यादा हमें जानकारी नहीं है और जो लोग लखनऊ में रहते हैं उनसे ज्यादा जानकारी हमें नहीं होगी ना।
फिर कैसे वो तो आप पत्रकारिता करते हैं लोग बेहतर तरीके से जो बता आप सकते कह हैं, रहे अवधेश जी आपको- बता सकते हैं। आपको पता नहीं, अगर आपको ये नहीं पता है कि सूबे का हमने कैमरे वहां तक नहीं लगाए ना पूजा जी। नहीं, लोक बेडरूम सेवक कौन की बात कर रहा है? जिंदगी आपको ये तो पारदर्शी पता होनी होगा ना, चाहिए। आपको भी- और नहीं, अगर हमें आपको नहीं जो है मालूम भाई, हमें नहीं मालूम है। कौन कितने बजे सोता है और कितने बजे उठता है, हम कैसे बता सकते हैं? तो अमित जी वही तो हम कह मैं रहे हैं अपना कि- बता सकता हूँ, अब मैं तो अवधेश जी का भी नहीं बता सकता हूँ। एक्टिविटी से पता जवाब लगता नहीं है, आने देना चाह रहे, दोनों लोग आपकी बोल रहे हैं एक्टिविटी इकट्ठे। से पता नहीं, मैं लगता आपके है। पास ही आया था, योगी आपने जी चूंकि ये वाला ठीक कह सवाल रहे किया हैं। था, इसलिए मैंने कहा नहीं, तो जवाब कि उसकी हमें जानकारी हमें नहीं है भाई पूजा जी। साहब 2 को- बजे के भाई बाद साहब को रोक निकलते, दे, जिम बहुत में अच्छा जाते, लगा, मित्रों के कोशिश साथ कर रहे हैं। बैठते, तो लोक सेवक तो के रूप में देखिए, प्रदेश अमित जी, के लोगों जब का समाजवादी उन्होंने पार्टी कोई ठीक है, अवधेश जी। कोई तो सेवा नहीं की। अवधेश जी आगे आपकी बात आ गई, बता रही, सुन लीजिए प्लीज अवधेश जी, सुन लीजिए। हाँ, देखिए, काम नहीं किया होता ना तो ऐसे ही बचना पड़ता है, क्योंकि अब आप काम बता रहे होते। अभी भी इन्होंने सारी हवा में तीर मारी कि माननीय जो है पूर्व मुख्यमंत्री का नहीं, इस पर वो ये भी कह रहे हैं पूजा जी, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं अगर काम किया ही होता और काम बोल रहा था तो फिर सत्ता से चले क्यों गए और 10 बरस से आए क्यों नहीं? बात वही है ना कि जो है हम इस चीज को एग्री करते हैं कि जो है 600 करोड़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए लगाया जाता है, उसमें से जो है 60% प्रचार के लिए इस्तेमाल हो जाता है। समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया था। हम एग्री करते हैं कि हम जो है जो काम किए उसका प्रचार उस तरीके से नहीं कर पाए जिस लेवल पे भाजपा करती है, और अभी भी जो यही प्रयास कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। इनके समय में बिल्कुल इंटरव्यू नहीं किया हमने, और ये हमारे समय पे इंटरव्यू करके ये यही कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरी बातें निकल करके ना आए, ताकि ये जो समाजवादी पार्टी की एक खींची लाइन है उसको मिटाने का प्रयास कर रही है। ऐसा मिटने वाला नहीं है, जनता खड़ी हो रखी है, मुंह खोल रखी हुई है। आपने कहा कि मैं के शर्मा जी को ले आता हूँ चर्चा में एक बार। पूजा जी, एक बार के शर्मा जी को चर्चा में ले आते हैं। अभी मैं करूंगा, राम मंदिर पर हम कई दिनों से कर रहे हैं हम लोग चर्चा। अभी एक बार के शर्मा जी को आज के मुद्दे पे ले आते हैं, उसके बाद मैं आप लोग के पास आऊंगा। के शर्मा जी, एक आरोप ये भी लगाया गया कि पूर्व की सरकारों ने और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी विरासत का सम्मान नहीं किया। हमने वो भी किया, चाहे आप अयोध्या की बात करिए, मथुरा की बात करिए और काशी की बात करिए। तो मतलब एक मौजूदा सरकार जनहित के जो काम कर रही है उसे भी गिना रही है, विरासत को लेकर जो काम कर रही है उसे भी गिना और बता रही है, और अतीत की सरकारों ने या पार्टियों ने जो नहीं किया उसका भी लेखा जोखा पब्लिक के सामने रख रही है। जवाब आपका। बिल्कुल सही अमित शुक्ला जी। सबसे पहले तो मैं अवधेश पांडे जी का जो एक सवाल था और जो उन्होंने कहा कार सेवकों को पे गोली चलवाने का काम किया, जो विरासत की बात कर रहे हैं इनको पता होना भी चाहिए। हमको नहीं पता कि देखिए यू कैन टेक हॉट कॉफी एंड कोल्ड कॉफी द सेम माउथ इन द सेम टाइम। आपको एक गाल पे थप्पड़ मारा जा रहा है और एक गाल पे आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसी मुलायम सिंह यादव जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इसी सरकार के द्वारा। आखिर क्यों दिया गया? जब वो पे कार सेवकों पे जब गोली चलाए तो उनको क्यों उनको फिर बतौर मुख्यमंत्री और भी कामकाज किया होगा ना, बतौर राजनेता और भी कामकाज किया होगा ना के शर्मा भाई, ऐसा थोड़ी ना। गंदा काम किया यदि वो मर्डर है, वो मर्डर है, नाथूराम गोडसे ने अच्छा काम किया होगा आपको नहीं मालूम, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या की है, इनको बोले इनका पाजा बंद कीजिए। नहीं अवधेश जी, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं काउंटर के लिए आऊंगा। हाँ, अपना बाजा बंद कीजिए भाई साहब। ठीक है के शर्मा जी, आप कंटिन्यू करिए सर। बस उस पर बात यही है कि ऐसा नहीं है कि बतौर मुख्यमंत्री या फिर बतौर राजनेता मुलायम सिंह यादव जी ने और काम नहीं किया और रक्षा मंत्री भी रहे हैं, इसलिए भी उनको दिया गया होगा। नहीं होता, उन्होंने अच्छा काम किया होगा, क्या किया होगा नहीं मालूम। नहीं मतलब आप सिर्फ एक घटना का जिक्र कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि पद्मश्री क्यों दे दिया, तो उस पर मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे ना। इसका मतलब नहीं आप देखो फिर एक गाल पे थप्पड़ मार रहे हैं, एक गाल पे प्यार कर रहा है, ऐसे नहीं होता। पद्मश्री अवार्ड सभी चीजों को देखते हुए किया जाता है, ठीक है, कोई भी अवार्ड देश का बहुत ही सम्मानित। अब देखिए, आपने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया तो ऐसा थोड़ी कि हर मैच में उन्होंने शतक ही मारा, कभी वो फेल भी हुए, कभी जिता पाए, कभी नहीं जिता पाए, कभी क्रिकेट को गाली दे दिया, कभी उन्होंने घूस नहीं लिया, कभी वो बिके नहीं। ये टॉपिक होना चाहिए, देखिए हमको नहीं घुमा सकते, मैं एडवोकेट। नहीं घुमाने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है ना। पूरे जीवन काल में, चाहे आप राजनीतिक जीवन काल की बात कर दीजिए, व्यक्तिगत जीवन की, हमेशा गुडी गुडी थोड़ी ना होता है के शर्मा भाई। आप घर में भी हमेशा गुडी गुडी थोड़ी ना बोलते होंगे, कभी कभी कड़वा भी बोलते होंगे। हाँ, आपको कभी नौकरी से डर लगता है? यदि आपकी नौकरी चली जाए, अवधेश जी प्लीज। हाँ, मैं आपकी नौकरी से डर तो नहीं लगता है, क्योंकि देखिए मैं जहां तक देखता हूं कि जिस इंडिपेंडेंट बॉडी की बात कर रहा है, हमारा देश में जो सिस्टम है बहुत सारा इंडिपेंडेंट नहीं है। आज यदि आपको डर लग रहा है शुक्ला जी, यदि आप 4 अच्छे सवाल इनसे पूछ ले अवधेश पांडे जी से, तो आपकी नौकरी करेगी, क्योंकि जितने भी सरकार नहीं अवधेश भाई पूछे उनकी नौकरी चली गई। सुनिए के शर्मा जी, मैं सच बताऊं, मैं पर्सनल जिरे में कभी भी टाइम किल नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे जो सवाल पूछना होता है वो मैं पूछता हूं बगैर किसी हिचक के, बगैर किसी डर के, और मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि बीजेपी के लोग क्या सोचेंगे या कांग्रेस के लोग क्या सोचेंगे। बाकी जो सवाल है उसी पर आते हैं।
जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं रहा। आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं रहा। सबसे अरे तो शर्मा जी एक सेकेंड, अवधेश जी आप लगातार बोले जा रहे हैं भाई, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। के शर्मा जी देखिए मैं कह रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं, शर्मा जी एक सेकंड, अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई भी निष्पक्ष नहीं रहा, कोई भी स्वतंत्र नहीं रहा, तो फिर व्यवस्था क्या है? आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आएंगे, उसके बाद आप चीजों को मैनेज करेंगे। अभी तो जो सरकार है वही चलाएगी ना व्यवस्था को, उसको हटाकर तो आपको बिठा नहीं दिया जाएगा। मैं ये नहीं कहता अमित शुक्ला जी कि जब कांग्रेस की सरकार थी कांग्रेस ने काम नहीं किया, और जब सरकार बीजेपी की है तो उन्होंने भी काम नहीं किया। अब आपकी सरकार में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि सीबीआई पिंजरे का तोता बन गया है, तो अब ऐसे आरोप तो सभी सरकारों पर लगते रहे हैं। लगते हैं ना। हाँ। तो यही तो हमारी सरकार गई ना। हाँ। हमारी सरकार गई। हाँ तो वो इनकी भी जाएगी ना, तो वो जाएंगे तब आप आएंगे सत्ता में। हाँ तो उसका वही देखिए, उसका आगाज जो है आपने देखा कि जिस तरह से राम के नाम पे जिन्होंने शासन किया 2014 से, वही राम को उन्होंने बेचने का काम किया, पहला। हाँ। दूसरा देखिए जिस तरह से मणिपुर से लेकर मैं दिल्ली की जंतर मंतर तक आता हूं, और देश में और भी जगह जहां पे आंदोलन हो रहा है, वहां पे कैसे जो अभिव्यक्ति की आजादी जो है उसको छीना जा रहा है। आज मीडिया में भी सर जो आपने मिक्स वेज बना दिया, जो मीडिया सवाल के शर्मा जी आपने मिक्स वेज बना दिया। अभी राम मंदिर पर बात कर रहे थे, उसी पर रहते हैं। अच्छा मैं टू द पॉइंट आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं टू द पॉइंट दो टूक आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। के शर्मा जी बताइए, अयोध्या को लेकर, काशी को लेकर, मथुरा को लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या किया, आप बताइए ताकि मैं उनसे जवाब ले लूं। देखिए मुझे लगता कि अयोध्या, काशी और मथुरा से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है रोटी कपड़ा मकान। विरासत पर ही सवाल चल रहा था। रोटी कपड़ा मकान भी जरूरी है ना, लेकिन विरासत का सम्मान जरूरी नहीं, ये भी तो ठीक नहीं ना के शर्मा जी। यही तो कहता हूँ, भाजपा जो है अभी बैकफुट पे होने की वजह से फ्रंट फुट पे आने के लिए ये सारे नए जो दाव, नए सवाल जो तंज कस रहे अखिलेश पे, कि वो सुबह जाके उठते थे, दोपहर जाते थे, अब फिर आप उधर चले गए। क्या विरासत का सम्मान नहीं होना चाहिए क्या? और अगर नहीं होना चाहिए तो फिर अभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हैं? यही तो वो कह रहे हैं, जिसे आप कह रहे थे ना कि एक गाल पर थप्पड़ मारिए और एक गाल पर आप जो है प्यार कर दीजिए, तो ये तो वही बात हो गई। एक तरफ विरासत का सम्मान नहीं करिए और चढ़ावा चोरी पर हंगामा करिए। बिल्कुल अमित जी जिस देखिए हमने जो सरकार काम करके आए, हम हिंदू मुस्लिम करके नहीं आए, तो हम उस विरासत को जो हिंदू मुस्लिम करके जो राम मंदिर का मुद्दा को लेके आया सरकार में, उसका जवाब उसी से दिया जाएगा। उन्होंने 15 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देगा, 15 लाख रुपया लाएंगे, लेकिन 15 लाख लाए नहीं, लेकिन 15 लाख। अवधेश जी इस पर आपका जवाब, उसके बाद में उसके बाद में पूजा जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी आपका जवाब इस पर। देखिए सनातन धर्म को अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो इंडी गठबंधन ने किया। कांग्रेस के नेतृत्व में बनी सरकार ने हलफनामा देकर के कहा कि राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, और इंडी गठबंधन के सभी सहयोगियों ने सनातन धर्म का अपमान किया। जहां तक इन्होंने अयोध्या का विषय उठाया, तो अयोध्या में किसी पुजारी ने, किसी धर्माचार्य ने, किसी भक्त ने, किसी संघ के व्यक्ति ने, किसी विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति ने, किसी भाजपा के व्यक्ति के ऊपर कोई चोरी का आरोप नहीं है। बैंक द्वारा नियुक्त जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे, उन्होंने चढ़ावा चोरी में निमित्ता की है और उनको कठोरतम दंड मिल रहा है। एसआईटी और एफआईआर के माध्यम से वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अयोध्या में निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवाई, जिन लोगों ने अयोध्या में दंगे कराए, जिनकी पार्टी ने व्हिप जारी करके कहा कि अयोध्या दर्शन करने कोई नहीं जाएगा, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अनेक विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। आज वो जब बात कर रहे हैं विभिन्न तरीकों की, आज वो पीडीए का फुल फॉर्म बदल रहे हैं, आज वो ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रहे हैं, जो ब्राह्मणों को वैश्या से बदतर बताते थे। इन्हीं पार्टी के नेता राजकुमार भाटी, इनके प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और वैश्या का अंतर उन्होंने समझाया लोगों को, और उन्होंने कहा कोई वैश्या तो भली, ब्राह्मण भला। दूसरे विंडो में पूजा जी आज वो पी फार पंडित का नारा लगा रहे हैं। ये पी फार पाखंडी जो लोग कहते थे, तो अब ये जानते हैं कि आसन जो हार दिखाई पड़ रही है, उसको लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है और फिर से हार की हैट्रिक लगाने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी जंगल राज में नहीं जाना चाहता, जहां महिलाओं की सुरक्षा ना हो, जहां व्यापारियों। पूजा जी आपका जवाब। जहां जमीन उनका यह कहना है कि अतीत में कोई नहीं जाना चाहता, सबने उस गुंडा राज को देखा है। और इसी क्रम में यह भी कहा गया कि एक कहावत हुआ करती थी पहले कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो उस गाड़ी में बैठा है गुंडा। काउंटर आपका पूजा जी। शर्मा जी मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज, अभी आवाज नहीं आ रही है, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ पूजा जी। भगवान श्री राम जी के मंदिर को लेकर के जो भाजपा कह रही कि मैं जांच किया, तो वही शायरी में देख रही थी, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है।
और मैं कभी पत्रकारिता पर टिप्पणी नहीं करती हूँ, पर मुझे ये जो है एक शायरी याद आ रही थी। हम लोग छात्र जीवन में बहुत बोला करते थे कि आँच सूलों पे आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो यदि अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो अगर कोई चीज निष्पक्ष है तो निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए, बस कहने से नहीं होता है। और उसके बाद में नहीं 1 सेकंड, अरे अवधेश जी नहीं प्लीज। अभी आप इतनी देर तक बोल रहे थे ना, तब उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। मैं उनके पास गया हूं, उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपके पास आऊंगा। क्या ये हमारी निष्पक्षता पर सवाल था पूजा जी? 1 सेकंड अवधेश जी सुनिए। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहकर डिबेट छोड़कर चले गए कि आप तो विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका देते, हमको नहीं देते। अब समझ में नहीं आता कि हम किसकी तरफ से बोल रहे हैं। दिक्कत यह है कि हम निष्पक्ष होकर एक सवाल रखते हैं। होता क्या है पूजा जी, होता क्या है, सुनिए तो सही, होता क्या है, सवाल सबको अपनी अपनी सहूलियत का चाहिए। सबको ये लगता है कि जो हमको हो पसंद वही बात करिए, और ये हो नहीं सकता। हर बार तो आपकी पसंद की बात नहीं की जा सकती। हमारा काम है सवाल करना, आप उसका जवाब दीजिए। बाकी जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, वो तय करे कि हम निष्पक्ष हैं या नहीं। अब जो सवाल था उस पर आते हैं। जवाब आपका। जी बिल्कुल, जवाब लेते हैं। जवाब ले। अभी उत्तर प्रदेश में जो हालात हो रखे, मैं फिर कहूंगी कि उत्तर प्रदेश का युवा सड़क पर है, उत्तर प्रदेश का किसान सड़क पर है। सड़कों की जो जर्जर, जो बुरी हालत हो रखी हुई है, करप्शन एट पीक है। अभी इन्होंने भगवान बोला कि ये लोग सनातन का अपमान करते हैं। इनसे पूछिएगा कि जो है निषाद ने क्या कहा, संजय निषाद ने तो भगवान श्री राम जी के पैदाइशी पर ही प्रश्न उठा दिया। और नरेश अग्रवाल के साथ में है, उनका क्या हुआ? और आपने उनका प्रमोशन अवधेश जी प्लीज ठीक है 1 सेकंड, एक और बाइट है मुख्यमंत्री की, हम सुनाते हैं, उसके बाद में आऊंगा। पूजा जी एक सेकंड, मैं माफी के साथ आप सबको रोक रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मिथ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले एक मिथ हुआ करता था कि जो भी मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर नोएडा जाएगा उसकी कुर्सी चली जाएगी। हमने उस मिथ को तोड़ा। हमने कहा कि जिस कुर्सी को कल जाना है वो आज चली जाए, लेकिन अगर जनता के लिए चुनकर आए तो जनता की बात सुनेंगे, उसके लिए काम करेंगे। एक बार सुन लेते हैं उसको, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलाइएगा। 17 के पहले क्या मुख्यमंत्री नहीं होते थे क्या? गोविंद साहब धाम में क्या उनको फुर्सत नहीं थी क्या? पिछले दिनों मुझे सरवण धाम में आने का और शिव बाबा धाम में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब क्यों नहीं आते थे? क्योंकि 17 के पहले मुख्यमंत्री को कहां फुर्सत थी, वो नोएडा नहीं जाते थे। लगता था कुर्सी खिसक जाएगी। 17 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं स्वयं वहां का कार्यक्रम बनाया तो मुझे भी ये बताया जा रहा था कि वहां जाने से कुर्सी खिसकती है। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। और पहले ये लोग डरते थे, हम वहां इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कुर्सी चली जाएगी, तो जनता ने कुर्सी हमेशा के लिए विदा भी कर दी है उनसे। पूजा जी जवाब आपका, ये तो सत्य है ना? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी जा रहे हो और कहीं पर नहीं जा रहे हो, कार्य पहुंचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे वो जो कार्य पहुंचना चाहिए कह रही हैं। हाँ बिल्कुल, कार्य पहुंचना चाहिए ना। पूजा जी यही तो होना चाहिए। मुख्यमंत्री ये कैसी बात कर रहे हैं आप? एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का मुख्यमंत्री है ना, या वो 74 जिलों का मुख्यमंत्री है कि एक जिले में नहीं जाऊंगा मैं, मेरा काम पहुंचेगा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा? ये कब कहा गया कि समाजवादी पार्टी का काम पहुंच रहा है, समाजवादी पार्टी सरकार काम कर रही है? मतलब आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्या पूजा जी? इस मिथ को आप जस्टिफाई कर रही हैं? क्यों करूंगी मैं मिथ को क्यों जस्टिफाई करूंगी? मेरा मतलब आप लेना देना। तो आप क्या कह रही है कि अगर कोई सीएम नहीं भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है किसी जिले में? हाँ, मैं ये कह रही अपने पूरे कार्यकाल के दौरान। हाँ, आप ये ना करिए ना कि जो है 47,000 करोड़ रुपए लगा दीजिए और गड्ढे खुद जाए, पंखे लग रहे हैं। नहीं पूजा जी, कम से कम मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस बात को डिफेंड करेंगी, मतलब इसको भी डिफेंड करेंगी कि किसी कि एक मिथ था और इस वजह से नहीं जा रहे। देखिए कुर्सी तो तब भी गई, ऐसा नहीं कि नहीं गई। और अगर ऐसा था, ऐसा विचार था, ऐसा मिथ था और उसको किसी सीएम ने तोड़ा है तो उसका वो जिक्र करेंगे, वही वो कर रहे हैं। तो किसने उनको रोका हुआ है? हम तो ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की समस्या है उसका जिक्र कर लें। ऐसे मुंह से बोलने से नहीं। तो मैंने बोला ना कि आपके मुंह से बोलने से नहीं होता ना कि जनता के बीच में जाओ। क्या फायदा आपके जनता के बीच में जाने का जब आप जनता को ही लूट लो? क्या फायदा आपके भगवान श्री राम जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करने का जब आप मंदिर को शर्मा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अवधेश इस पर आपका काउंटर। वो कह रहे हैं कि भले नहीं आते थे नोएडा, लेकिन नोएडा के लिए काम करते थे, और आप चले भी जाइए लेकिन अगर आपकी सड़कों में गड्ढा हो जाए तो जाने का फायदा क्या? अवधेश जी
देखिए, मुख्यमंत्री जी सुबह से लेकर शाम तक लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए, विकास के लिए, सुशासन के लिए, विरासत के लिए काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने इसीलिए उनको पुनः जनादेश देकर के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया है। उनको अन्य किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। समाजवादी पार्टी के शासन में केवल 5 जिले वीआईपी थे, 5 जिले में बिजली रहती थी, शेष पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबा रहता था। अभी नौजवानों की बात इन्होंने की है, तो जब भर्तियां निकलती थी तो मुख्यमंत्री के परिवार के लोग, समाजवादी पार्टी के नेता नीलामी लगा करके नौकरियों को शर्मा जी बुलाइएगा। खर्ची पर्ची के आधार पर नौकरियां मिलती थी प्रतिभाशाली शर्मा जी, नौजवानों क्या का एक स्वस्थ लोकतंत्र में इसको सहजता से स्वीकार कर लिया जाए क्या कि किसी एक जिले में मुझे इसलिए नहीं जाना है कि मेरी कुर्सी चली जाएगी? क्या इसको सहजता से स्वीकार कर लिया जाए क्या? शर्मा जी, हाँ, उनका बाजा। अवधेश जी प्लीज अपना बाजा। नहीं, बाजा नहीं, मैं उनको शांत करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ बोलिए आप। देखिए अमित शुक्ला जी, मैं मानता हूं कि सभी मुख्यमंत्री देश या प्रधानमंत्री हर जगह नहीं जा पाते हैं, हर जिला में नहीं जा पाते। जैसे बनारस की जा नहीं पाते या जाते नहीं, दोनों में बहुत अंतर है ना शर्मा जी। अब देखिए हो सकता है कि वो ऐसा तो नहीं कि नोएडा से दिल्ली आए होंगे तो नोएडा से नहीं आए होंगे। नहीं आए थे भाई, पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान। यही नोएडा में हमारा न्यूज चैनल है शर्मा जी, ऐसा थोड़े। अब ये मत कहिए इसकी जानकारी आपको नहीं है, प्लीज। उन्होंने लखनऊ यदि एक्सप्रेसवे बनाया तो नोएडा को ही टच किया था कि अब ये तो वही बता पाएंगे किधर से निकलते थे, लेकिन नोएडा किसी कार्यक्रम में नहीं आया शर्मा जी, इस बात को आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। योगी जी उनके पीछे पीछे घूमते थे और उनके साथ बॉडीगार्ड थे, इसलिए उनको सब कुछ पता है। नहीं, उसको तो अभी क्या पूजा जी ने कहा क्या? उन्होंने भी नहीं कहा ना शर्मा जी, नहीं आए नोएडा भाई। हो सकता है वो उस पर नहीं तंज जो है उस पर। मैं एक चीज बता दूं, क्या मणिपुर पे हमारे जो इतना बड़ा घटना हो गया, क्या प्रधानमंत्री वहां गए? क्या उनसे हमें लगता है किसी मिथ में नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कि इसलिए हम अयोध्या नहीं जाएंगे कि हमारा वोट बैंक हमारे हाथ से खिसक जाएगा, या इसलिए हम नोएडा नहीं जाएंगे कि हमारी कुर्सी हमारे हाथ से निकल जाएगी। ये विचार नहीं होना चाहिए। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, इन सारे मिथ को दूर करके। बाकी यहाँ 27 की पिच तैयार हो रही तो ऐसे बयान आएंगे पूजा जी, और इसको सहर्ष स्वीकार करना होगा और इस पर इसी तरीके से काउंटर करना होगा जैसे आज आप लोगों ने किया है। समय समाप्त हो रहा है, हमें चर्चा भी समाप्त करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2 टूक का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप